मुन्ना खान साहब, कोई हमसे कह रहा था कि सलमान खुर्शीद वही बोलते हैं जो राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा होता है, ये बात सही है क्या? देखिए, क्योंकि आदमी बड़े हैं और खेल पुराना है इनका। मैं इनके वालिद से जानता हूं, उनको भी जानता था, खुर्शीद आलम साहब जी। मैं अभी आपसे एक और सवाल कर लूं। आप बहुत बड़े एंकर हैं, मैं आदर करता हूं, आपकी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं जी। आपने पूछा कि सलमान खुर्शीद वही बोलते हैं जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि चिन्मयानंद स्वामी जो उनके दिमाग में होता है जो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं जी। अब जवाब तो सुन लीजिए जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री भी वही बोलना चाहते हैं जो चिन्मयानंद स्वामी बोलते हैं? ये ऐसा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर सलमान खुर्शीद ने कहा है, वो एक तथ्यहीन बातें नहीं है, उसके अंदर एक तथ्य छिपा है जो हर एक आदमी को पता है। अगर कोई भी सरकार तानाशाह रहेगी, मुन्ना खान अंजाम यही होने वाला है। एक मिनट प्रशांत जी के पास चलूंगा, उनको उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन एक बात कहते हैं, ये सलमान खुर्शीद मंच पर बैठे थे जब वो इनकी भतीजी कह रही थी वोट जिहाद कर दो, तथ्यपूर्ण बातें करते हैं क्या? सोनिया गांधी रात भर रोई, इतना रोई, चुप्पी नहीं हुई, कमरा पूरा गीला हो गया है, बिछौना गीला हो गया, आंखों से गंगा जमुना बहती। पूछा क्यों भैया ऐसा क्या हो गया? बोले बाटला में वो आतंकी मार दिए थे ना, तो रात भर खाना नहीं खाया, रोती रही रोती रही रोती रही। अब तो यही समस्या, इतनी बुजुर्ग महिला रात भर कैसे रो सकती, तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? अब इसको अगर आप सेंसिबल बात कहते हो तो मेरा प्रणाम आपको, अगर आप ये कहते हो बड़ी सेंसिबल बात कही। कांग्रेस का डब्बा इसे तो डूबा भैया। गांव में जब ये बात पहुंची कि सोनिया जी रात भर रोई, तो ननकुर पूछा क्यों रोई? अरे बोले वो मारे गए बाटला में। बोले अच्छा, लो बेड़ा गर्क हो गया। तब तक एक दूसरे भाई साहब आए, बोले ओसामा बिन लादेन जी जो कुछ वोटर्स वोट देने की सोच रहा था वो फिर भाग गया। तो आपके यहां तो योग्य लोगों की कमी नहीं मित्र। प्रशांत जी वो कह रहे हैं कि क्या चिन्मयानंद स्वामी जो बोलते हैं वही प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास खाली तर्क तो है नहीं, कुतर्क है। आप मुझे बता दीजिए, चिन्मयानंद जो है 2004 के बाद कभी भाजपा में सक्रिय रहे हो, भाजपा ने उनको टिकट दिया हो, या किसी पद पे रहे हो, या हमारे किसी शीर्ष नेता के साथ फोटो, आप एक विषय को लेकर के आपको खाली एक नाम रटा है, हमारा भाई उनसे कोई संबंध नहीं है। उनका जो मामला था कोर्ट देख रहा है, हालांकि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। सलमान खुर्शीद जी तो कांग्रेस के अधिकृत नेता है, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी टिकट बंटवारे की, उसके सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी को केस लड़ते हैं, आधिकारिक उनका आना जाना है, राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल थे, 10 जनपद में उनका आना जाना, उससे कोई तुलना है क्या? भाई तुलना तो कोई ठीक ठाक कर लो भाई। सलमान खुर्शीद आपके ऑफिशियल नेता है, वो जो बोलेंगे तो माना जाएगा कांग्रेस पार्टी का बयान है। हमारा कोई इस तरह का बड़ा नेता बोले तो आप कहिए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान है, तो तुलना तो कम से कम ठीक से कर लीजिए। हम लोग इस तरह की, हमारी पार्टी में कोई भी अगर गलत काम करता है तो हम पार्टी उसको एंडोर्स नहीं करती, हम लोग उसको पार्टी से निकाल बाहर करने का काम करते हैं, आपकी तरह नहीं कि उसको सर्वे लगा के घूमते हैं। सुजाता जी, क्या ये स्थिति आ गई कि हम राजनीतिक विरोध और व्यक्ति के विरोध को उस सीमा तक ले गए कि उसके भीतर देश का विरोध भी कब आ गया पता ही नहीं लगा, और हमको लगता है हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, हम किसी राजनीतिक दल का विरोध कर रहे हैं, किसी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, और अंततः उसका नुकसान राष्ट्र को होता दिखता है। बांग्लादेश का इशू एग्जैक्टली वही है। पूरे देश से एक स्वर जाना चाहिए था कि नहीं? हमारे बगल का मसला है, हिंदुओं का मसला एक प्रश्न, और हिंदुओं का मसला नहीं भी होता तो भी हमारी सुरक्षा का बड़ा मसला है। लगभग 4,500 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, 5 राज्य सीधे जुड़ते हैं बांग्लादेश से। एक स्वर नहीं आ रहा। लोग छत पे चले गए, वहां हाथ ऊपर करके दुआ मांग रहे। बोले काहे की दुआ मांग रहे भैया? बोले बांग्लादेश जैसा हो जाए भारत में। अजब हाल है। सुजाता जी। अमिताभ जी, मैं कुछ कहूं इसके पहले मैं आपके जो श्रोता हैं, जो भी आपके व्यूवर्स हैं, उनको बोलूंगी कि राहुल गांधी का इंटरव्यू है मोहम्मद यूनुस के साथ, जिनको माना जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड थे ये पूरे विद्रोह के पीछे। वो इंटरव्यू जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी और उनकी सोच कितनी मिलती जुलती है। वही सारे बयान आपको दिखेंगे, कैसे उद्योगपतियों के खिलाफ जो आक्रोश फैलाने की कोशिश, अराजकता फैलाने की कोशिश, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके सत्ता रिजीम चेंज की कोशिश। हालांकि
हालांकि ये सब बातें सबको पता है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो अमेरिकन मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनके पेट बॉयज के नाम से जाने जाते हैं, सबको पता है ये बात, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो बात है कि मोदी विरोध में क्या हो गया कि कुछ समय से, क्योंकि सत्ता तो आ नहीं रही है, सत्ता से हर राज्य दर राज्य दूर ही रहे, अभी शायद परिणाम से कुछ अपेक्षा थी, अभी भी 99 का चक्कर हो गया, सरकार फिर भी बन गई, सब कुछ साम दाम दंड भेद संविधान से लेके जात से लेके हर एक चीज को देख लिया, खटाखट हो गया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई। तो उस पर एक फ्रस्ट्रेशन तो होता है, उसके कारण शायद यही हो गया कि मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि शायद भूल गए हैं कि देश जो है वो हर एक नेता और हर एक राजनीतिक आकांक्षा से बड़ा होता है, क्योंकि देश रहेगा तभी तो नेता भी रहेंगे, तभी ये जनता भी रहेगी, और तभी ये राजनीतिक जो भी राजपाट, जो ये हेलीकॉप्टर है, जो साजो सामान है वो रहेगा। वरना राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या फिर प्रधानमंत्री मोदी या हम और आप, हमारी क्या औकात है अगर देश ही नहीं रहेगा तो? अगर हमें एक टापू पे बिठा दिया जाए तो हम क्या हैं और क्या रह जाएंगे? कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये बात समझने की जरूरी है। लेकिन ये इसकी शुरुआत तो 2014 से ही हो गई थी, जब मोदी को कहा गया था कि मोदी तानाशाह है, मोदी तेरी कब कब्र खुदेगी, लोग जो ऐसे बयान देते जाए कि हिटलर की मौत मरेगा मोदी। तो ये सारी चीजें अभी भी राहुल गांधी का अभी इस चुनाव के वक्त में था कि मोदी को डंडे पड़ेंगे और ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये उनको देश से बाहर निकालेंगे। तो शायद ये कहना चाहिए कि अभी राजनीतिक परिपक्वता आनी बाकी है। जिन राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि ही इज अराइव्ड, मुझे नहीं लगता कि ही इज अराइव्ड, पता नहीं कितनी बार अराइव होंगे, लेकिन ये जो अपेक्षा थी वो नहीं आई है। रावत साहब, क्या राजनीतिक विरोध, व्यक्ति का विरोध, पार्टी का विरोध, राष्ट्रीय हितों की जो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है उसको लांघ रहा है भारत में? बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो देश के लिए अखंडता, एकता, देश की उन्नति के लिए जो मर्यादा होनी चाहिए उसको लांघ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तड़फ रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि किसी भी प्रकार से सरकार को कमज़ोर कर दिया जाए। सरकार कमज़ोर कोई होती है तो देश कमज़ोर होता है, और ये बहुत चिंतनीय है कि जिस प्रकार से अपोजिशन एक शब्द नहीं बोल रही है, जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, ये चिंतनीय है। कल को जैसे सलमान खुर्शीद ने कहा, भगवान ना करे अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो जाता तो क्या हालत होगी, जैसे कि उन्होंने कहा, उनका भी कोई विजन रहा होगा, उन्होंने सोचा होगा। तो मुझे लगता है कि जो अपनी ये मर्यादा है इनकी, जो एक कसम खाते हैं संविधान की, उसके बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए, इनके सांसदों को सोचना चाहिए, देश की एकता और अखंडता और जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें बढ़ चढ़ कर के साथ लेना चाहिए। आपको विशेष व्यक्ति से अगर नाराजगी है तो संसद तक होनी चाहिए। आप अपनी वोटों को बढ़ाने के लिए आप पब्लिक में जा सकते हैं, आपको ये अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया कि आप ऐसे मुद्दों पर जो इंटरनेशनल है, जो देश की सुरक्षा का मामला आता है, जहां बॉर्डरों पर जो देश लगे हुए हैं वहां पर आप इस प्रकार की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये गलत नीति जा रही है। अगर यही स्थिति आगे बनती रहती है तो कल को मान लो पाकिस्तान से, चाइना से या बांग्लादेश किसी से भी कहीं पर भी कोई टकराव होता है तो उस टकराव में ये उनका साथ देंगे क्या? ये तो फिर उनकी तरफ बोलना शुरू करेंगे, जिससे सरकारें और हमारी जो सेनाएं हैं उनका मनोबल कमजोर हो जाएगा। इसलिए ये बहुत गलत दिशा जा रही है। ठीक बात। मुन्ना खान साहब, ये धारणा देश में क्यों है कि देश दुनिया में कहीं बवाल हो, कहीं अराजकता हो, कहीं सरकार कमजोर हो, तख्ता पलट हो, सरकार चलाने वाले लोगों के ऊपर शारीरिक हमला हो, उनके घर लूटे जाएं, भारत का एक तबका है, उसमें आपकी पार्टी के भी कई नेता हैं, वो एकदम जैसे बारिश में मोर नाचने लगता है वैसे नाचने लगते हैं कि वाह गुरु, अब हो सकता भारत में भी हो जाए बवाल। ऐसा क्यों है? भारत हमारी मां है, मादर वतन है। ये बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में क्यों इच्छा रखते हैं, क्यों दुआ मांगते हैं? मुन्ना खान साहब, देखिए अमिताभ जी, अगर हमारे बच्चे अगर गलत दिशा में चले तो मैं कहता हूं कि बेटे ये रास्ता ठीक नहीं है और तेरा भविष्य ठीक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके पिता नहीं या मुझे उससे हमदर्दी नहीं। एक चेतावनी, जिसे वार्न कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसने कहा है
सलमान खुर्शीद बेवकूफ आदमी है, जाहिल है या राजनीति का समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। 92 से लगातार मंत्री में है।